मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ये हमने पढ़ा था। आज हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। मतलब क्या हुआ, जो रूट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका नेचर कैसा है। और हम ये चीज बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना रूट्स फाइंड आउट किए कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, ये चीज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको आज अभी ये पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो हमारा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जो हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा फार्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें से जो ये हमारा पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा देखिए चीज ध्यान दीजिए कि अगर ये पार्ट अगर यहां ना होता तो हमारा x की वैल्यू बहुत आसान हो जाती, बड़े आसानी से हमको पता चल सकती। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो x की वैल्यूज हैं वो मुख्य रूप से आपका इस जो ये टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाता है, कैपिटल डी, और ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका सॉल्यूशन हमारा ये होता है। तो इस इक्वेशन से देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन हमको दी गई है, इस इक्वेशन से हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम अब हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो अलग अलग तरीके से डिपेंड कर सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रूट आने वाला है वो किस टाइप का होगा, उसका नेचर कैसा होगा, आप इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे तीन केस बनते हैं, समझिएगा, और इससे इस फॉर्मूले को भी ध्यान दीजिएगा। पहला केस देखते हैं जो थोड़ा आसान है समझने में, समझिएगा। हमारा पहला केस है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाता है, अगर यानी कि यहाँ पे ये पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0, और अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो इससे आपको ना कुछ घटाना पड़ेगा ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको जोड़ना घटाना कुछ नहीं पड़ेगा तो सीधा x की जो वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ से हमको साफ साफ पता चल रहा है कि x की एक वैल्यू आपको दिखाई देगी। असलियत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमारी x की दो वैल्यू होती हैं, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स हैं, वो दोनों के दोनों रूट्स सेम होंगे, और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है,
इससे हमको क्या पता चलता है, द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक, हमारे रूट्स कैसे हैं, हमारे रूट्स हैं इक्वल हैं, रियल रूट्स हैं। हमारे रूट्स आर इक्वल एंड रियल। हमारे रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं और रियल भी हैं। हमारे जो रूट्स आएंगे, मान लीजिए अगर x की वैल्यू आती है -5 तो दूसरे x की वैल्यू भी -5 आएगी। x की वैल्यू +2 आएगी तो दूसरे वाले x की वैल्यू भी +2 ही होगी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट केस हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² -4ac जो है, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अगर b² -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए का मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0.5 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाती है तो समझिए कि सीधी सी बात है, एक बार आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा उस नंबर को, और एक बार उस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एक बार जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे क्या होगा, आपको दो अलग अलग नंबर मिलेंगे। हो सकता है आपके पास 3 + -2/2 आ रहा हो सकता है आ जाए ऐसा, ठीक है। और अगर ऐसा आएगा तो एक बार आप क्या करेंगे, 3 + 2/2 करेंगे और एक बार 3 - 2/2 करेंगे। इससे क्या आएगा, 5/2 आंसर आएगा, और इससे क्या आएगा, 1/2 आंसर आएगा, है ना भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से रूट्स आपके रियल रहेंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। ओके, implies that the roots are distinct and real। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा इक्वल एंड रियल और डिस्टिंक्ट एंड रियल। अभी मैं बताता हूं कि इस डिस्टिंक्ट एंड रियल और इक्वल एंड रियल की इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है। बस इसके लिए थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर आने दीजिए और वहां से आपको पता चलेगा कि ये रियल वर्ड है और इस चीज को क्यों ऐड किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² -4ac जो कि हमारा लेस देन 0 आ जाए। कैसा आ जाए, लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि t = b² -4ac लेस देन 0 अगर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ। लेस देन 0 होने का मतलब हुआ कि जो हमारा b² -4ac की वैल्यू है वो नेगेटिव में है। कैसी है, नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो समझिएगा इस चीज को कि हमारा ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर मान लीजिए रूट b² -4ac की वैल्यू आ रही है -2, क्या आ रही है, -2 आ जाती है। ठीक, अब -2 आ जाती है, समझिए -2 अगर आ जाती है तो आप 2 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है, 2 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1.414, ठीक। बट -1 का स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, ठीक। आपने अभी -1 स्क्वायर रूट -1 आपने नहीं पढ़ा। और ये जो स्क्वायर रूट -1 जो एक टर्म आती है ये आपकी रियल नंबर नहीं होती है। मतलब समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्क्वायर रूट -1, ठीक, तो ये एक रियल नंबर नहीं है, एक रियल नंबर नहीं है। इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक। ये कैसा नंबर है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। और अगर ये रियल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर हुआ, इमेजिनरी हुआ। तब अब यहां पे आएगा
देयर आर नो रियल रूट्स। क्या हो गया? नो रियल रूट्स, सॉरी नो रियल रूट्स। देयर आर नो रियल रूट्स मतलब कि एक भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, एक भी रियल रूट नहीं होगा। जो भी रूट होंगे वो इमेजिनरी रूट होंगे और इमेजिनरी रूट हमारे सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर समझिए एक चीज समझिएगा कि अगर आपके यहाँ पर रूट 2 आता है, मान लीजिए 3 ± 2/2 आता है ना, तो रूट 2 भले इरेशनल हो, इस चीज को समझिएगा कि रूट 2 भले एक इरेशनल नंबर हो बट है तो रियल नंबर ही। हम रूट 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, भले इरेशनल है, वो इन्फिनिटी तक नंबर्स उसमें आते चले जाएंगे, लेकिन वो एक रियल नंबर है। ठीक, यहीं पे स्क्वायर रूट -2 जो है ये एक रियल नंबर नहीं है। तो इस वजह से अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट <0 आता है तो देयर आर नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बारे में जज करते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। हमारा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारा है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 = 0 हमको ये दिया गया है और हमको फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके बारे में हमको वेरीफाई करना है, देखना है। चलिए सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, हम इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है, इससे कंपेयर करेंगे। तो ax² + bx + c = 0 कंपेयर कर दीजिए। तो a हमारा आ जाएगा 2, b आ जाएगा -3 और c आ जाएगा 5। ठीक है, a = 2, b -3 और c = 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये नंबर्स आ गए। अब हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है और d हमारा होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू हमारी है -3, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है और c की वैल्यू हमारी 5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, -3 का स्क्वायर हमारा प्लस का 9 आ जाएगा, -5 2 जा 10, 10 4 जा 40। चलिए हमारा क्या आ गया, -31 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया, -31 आ गया। और ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपसे बताया क्या कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हमारा जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, मतलब कि नो रियल रूट्स, हमारे रूट्स कोई भी रियल रूट होगा ही नहीं। ठीक है, इंप्लाइज दैट देयर आर नो रियल रूट्स। ठीक है, तो हमारे इसके कोई भी रियल रूट नहीं होगा। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्यूब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसको देख लेते हैं। x² - 4√3x + 4 = 0। चलिए हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको इसका निकालना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। चलिए चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे b² - 4ac से। पहले हमें क्या करना है, हमको पहले क्या है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। तो ax² + bx + c = 0 कंपेयर कर देंगे। a = 3, b = -4√3 एंड c = 4 आ जाएगा, c = 4 आ जाएगा। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। b² - 4ac
चलिए सॉल्व करते हैं। -4√3 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा प्लस का 16 इंटू 3 माइनस 4×4 इंटू 3। देखिए ये प्लस का 16 इंटू 3 48 आ जाएगा, माइनस का 48 आ जाएगा और देखिए ये आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया 0। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैंने आपको फर्स्ट केस मैंने बताया, फर्स्ट केस आपको क्या, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तो इससे क्या पता चलता है हमको कि इसके रूट्स कैसे हैं, हमारे रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। इंप्लाइज दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब आप चाहे तो इस इक्वेशन के आप कर सकते हैं फैक्टर्स वगैरह करके, या क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आप इसके रूट्स निकालेंगे। जब आप रूट्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट्स इसके सेम है, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे होंगे सेम और मींस इक्वल आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन अच्छा है। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 2 इक्वल रूट्स आने के लिए क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कि हमको पूछ रहा है कि ये इक्वेशन हमको दी गई है और पूछ रहा है कि हमको k की वैल्यू बतानी है, हमको k की वैल्यू बतानी है कि k की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशन हमको दी गई है इसके इक्वल रियल रूट्स आए। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इक्वेशन हमको दी गई है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब आप में इसलिए समझते हैं भाई कि हमारा क्या केस होता है। हमारा केस होता है अगर इक्वल रूट्स आपको चाहिए, इक्वल एंड रियल रूट्स आपको चाहिए, तो क्या केस होता है हमारा। हमारा केस होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो लिखते हैं फॉर इक्वल रियल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर हमारी, अभी देखिए b की वैल्यू हमारी k आ जाएगी, तो k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 आ जाएगा, k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक, तो मतलब क्या है कि अगर k की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, अगर k की वैल्यू चाहे प्लस में 2 रूट 6 हो या माइनस में 2 रूट 6 हो, दोनों के लिए हमारा इस इक्वेशन पर k की जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स कैसे होंगे, हमारे रूट्स, इसके रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स में पूछिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स लोग पढ़ते हो, रिलेटिव्स पढ़ते हो, उसमें शेयर कीजिए। थैंक यू।